दोस्तों जय आरसीएम। नाम दयाराम मेहता, बसमत महाराष्ट्र से हूं। तो दोस्तों आज हम बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। आरसीएम बिजनेस से जुड़ी हुई है और आरसीएम बिजनेस यानी शरीर की जो आत्मा होती है, वैसे ही आरसीएम बिजनेस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है उसको हम बोलते हैं आरसीएम का मार्केटिंग प्लान। ये चीज क्या है, किस तरीके से काम करती है और इसमें पे आउट कैसा मिलता है, ऐसी बहुत सारी जानकारी है जिसके बारे में हम एक 10 से 15 मिनट बात करेंगे। तो दोस्तों ये बिजनेस क्या है? ये बिजनेस का नाम है आरसीएम। आरसीएम का लॉन्ग फॉर्म होता है राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग का मतलब है व्यापार का सही तरीका। राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, व्यापार का सही तरीका अगर ये है तो गलत तरीका कौन सा है उसके बारे में भी हमारे समझ में आना जरूरी है। गलत तरीके का मतलब होता है ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केट यानी क्या होता है, एक कोई भी कंपनी होती है और आप और हम सब कस्टमर है। सब क्या है? कस्टमर मतलब ग्राहक। कस्टमर का मतलब होता है ग्राहक और यहां होती है कंपनी। अब इस कस्टमर को कोई भी प्रोडक्ट चाहिए, पेन से लेके साबुन से लेके वॉशिंग पाउडर, कपड़ा वगैरह जो भी कुछ चाहिए, यह कस्टमर कभी कंपनी के पास नहीं जाता है लेने के लिए। इसको जो भी प्रोडक्ट चाहिए ये कस्टमर क्या करेगा, पहले रिटेलर के पास जाएगा, छोटा दुकानदार जिसको हम बोलते हैं, ये घर में नहीं बनाता है, ये जाएगा होलसेलर, होलसेलर कंपनी के एजेंट स्टॉकिस्ट के पास जाएगा जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं, और ये डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, कंपनी के एजेंट थ्रू ये प्रोडक्ट लेगा। इसको हम बोलते हैं परंपरागत व्यापार। परंपरागत व्यापार यानी हमारे दादाजी के जमाने से जो कोई व्यापार का एक तरीका है भारत देश में चलता आ रहा है उसको बोलेंगे परंपरागत व्यापार। और इस बिजनेस में, इस ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे ज्यादा, सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है उसको वो होती है एडवर्टाइजमेंट। इससे क्या होता है, कोई भी नई चीज मार्केट में जब आती है तो हम लोगों को कैसा पता चलता है, एडवर्टाइज से। ये क्या होता है, ये एडवर्टाइज कौन करता है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी होती है, जैसे कोई खिलाड़ी है या फिर कोई सिने स्टार है ना, जो भी लोग होते हैं वो आके टीवी पे बोलते हैं। जैसे कोई हीरोइनी बोल दी मेरे सौंदर्य का राज लक्ष्य है, संतूर वगैरह जो भी है, मगर वो लेडीज उस प्रोडक्ट को कभी यूज नहीं करती, वो कोई भी लोग उसको इस्तेमाल नहीं करते, मगर वो वहां आके टीवी पे आके झूठ क्यों बोलती है, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण होता है पैसा। क्या कारण है? पैसा। ये लोग टीवी पे आके झूठ क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको करोड़ों रुपए मिलता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, इंडिया में ये लोग 20% है और आप और हम सब जो कस्टमर है वो है 80%। और इन लोगों की वजह से क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट कंपनी के 90 सहित या 40 रुपए में कंपनी का माल बन गया, इसका मुनाफा जोड़ दिया 50 रुपए, 10 रुपए, तो टोटल हो गया 50 रुपए। यही प्रोडक्ट 50 का यह कस्टमर या कम से कम 100 रुपए में खरीदी करता है। अब ये 100 रुपए में खरीदी करने के पीछे कारण क्या है, इंडिया के ये 20% हो। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, भारत देश में जो कस्टमर है, जो पहले से गरीब है, वो और ज्यादा गरीब होते जा रहा है। और ये 20% लोग जो पैसे वाले होते हैं वो और ज्यादा पैसे वाले हो रहे। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, इंडिया में देखो ये पैसे कैसे मिलता है। देखो आज सबसे बड़े बड़े जो गाड़ियां हैं, है ना, वो किसके पास है, इन लोगों के पास। बड़े बड़े बंगले किसके पास है, इन लोगों के पास। बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में या विदेशों में जो पढ़ते हैं वो किसके पढ़ते हैं, इनके पास है। घर में औरतों के पास जो बड़े बड़े दागीने बहुत सारे जो होते हैं वो किसके पास है, इसके पास है। कारण क्या है, इस 80% लोगों का जो मेहनत का पैसा है, खून पसीने की जो भी कमाई है, वो कहां जा रही है, यहां जा रही है। तो दोस्तों इस वजह से इस कंपनी ने सिर्फ किया है डायरेक्ट सेलिंग मेथड का मतलब क्या है, देखो इस ट्रेडिशनल मार्केट में सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण चीज है वो सिर्फ दो है। कौन? एक तो है कस्टमर और दूसरा है कंपनी। देखो कस्टमर नहीं होगा तो ये ट्रेडिशनल मार्केट का जो भी व्यापार का तरीका है ये बिल्कुल नहीं चल पाएगा, और अगर कंपनी नहीं है तो भी नहीं चल पाएगा। मगर इसमें ये 20% लोग अगर नहीं है तो भी ये व्यापार चल सकता है। तो इस कंपनी ने सिर्फ क्या किया है, ये 20% लोग यहाँ से हटा दिया है। यहाँ कंपनी माल बनाती है और डायरेक्ट किसको देती है, कस्टमर, जिसको हम बोलेंगे डायरेक्ट सेलिंग मेथड। डायरेक्ट सेलिंग मेथड की जो परिभाषा है वो है कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर। ये 20% लोग यहाँ से कम हो गए। अब इस डायरेक्ट सेलिंग मेथड में आरसीएम नाम से जिस कंपनी ने काम शुरू किया है उसका नाम है फैशन शूटिंग
प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा राजस्थान की ये कंपनी है। भीलवाड़ा राजस्थान की कंपनी है। 1977 से ये कंपनी कपड़ा उद्योग में है। भारत देश में के जो भी टॉप 10 कंपनियां हैं उसमें से ये एक है। और इस कंपनी को बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड ऐसे बहुत सारे मिल चुके हैं। और इस कंपनी ने क्या किया है, ईस्वी सन 2000 से अगस्त 2000 से RCM इस नाम से डायरेक्ट सेलिंग मेथड में प्रवेश किया है। डायरेक्ट सेलिंग मेथड इन कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर। तो देखो बहुत ही आसान सी चीज है। क्या है, सिर्फ कंपनी टू डायरेक्ट कस्टमर। आज इस बिजनेस में जो लाखों करोड़ों रुपए लोगों को आए हैं वो कहां से आए, उन्होंने क्या किया है। ये लोग जो काम झूठ बोल के करते थे वही काम ये कस्टमर को यहाँ सच बोल के करना है। करना क्या है, प्रोडक्ट यूज करना है। अच्छा लगा तो इसके बारे में तारीफ करना है, नहीं अच्छा लगा तो हमारा नेचर जो स्वभाव है, नैसर्गिक स्वभाव है, क्या है, कोई चीज हमको अच्छी लगती है तो हम अच्छा बोलते हैं, कोई चीज हमको बुरी लगती है तो हम बुरा बोलते हैं। देखो दोस्तों, एक ग्रेड के प्रोडक्ट है, इतने बेहतरीन क्वालिटी के और रीजनेबल रेट। ये रेट में ये क्वालिटी के प्रोडक्ट कहीं कोई भी नहीं दे सकता, इतने बेहतरीन प्रोडक्ट है। और दोस्तों मैं तो बता रहा हूं, अगर यह प्लान आज अगर आप में से किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो हो सकता है हमारे बच्चे हमको कभी माफ नहीं करेंगे। क्या करना है, सब कुछ कंपनी कर लिया, हमको क्या करना है, करना क्या है, सिर्फ अपने खुद की दुकान बदलना है। अरे दुकान में बहुत सारे केमिकल के प्रोडक्ट है, विदाउट केमिकल बहुत ही रिजनेबल रेट, और ये प्रोडक्ट यूज करने से हमारे घर में पैसे आएंगे। हमारे दादाजी ने बाजार से सामान लाके खाए, कपड़ा पहने, जो भी कुछ है सब करे। हमारे पिताजी ने भी किया, हमने भी आज तक किया है। कभी किसी के ट्रेडिशनल मार्केट में जो भी परंपरागत पुराना व्यापार का तरीका है वहां किसी को पैसे आए हैं क्या, आज तक नहीं आए। या किसी दुकानदार को आप कभी भी जाके बोलना मेरे दादाजी ने सामान लिया आपके पास, मेरे पिताजी ने लिया, मैं भी आज तक ले रहा हूं, मुझे 50,000 रुपए देना, कोई देगा आपको? कभी नहीं देगा। मगर दोस्तों 3 से 5 साल इस सिस्टम में अगर समझ में आ गया, काम किया, तो मैं बोल रहा हूं 50,000 क्या लाखों रुपए पर मंथ लोग कमा रहे, लाखों, 50-50 लाख से भी ज्यादा इनकम इस बिजनेस में RCM में लोग कमा रहे हैं। और कमाने का तरीका क्या मैं आपको बताऊं, छोटा सा पे आउट का तरीका बहुत इजी है क्या, देखो इस बिजनेस में ज्वाइनिंग एकदम फ्री है, ज्वाइनिंग एकदम फ्री है। अब मुझे एक बात बताओ, फ्री में ज्वाइनिंग अगर है, और इतने बड़ी इंडस्ट्री, लाखों करोड़ों रुपए का कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, लाखों करोड़, और हमको फ्री इन्वॉल्वमेंट, फ्री ज्वाइनिंग, तो और क्या सोचना। अच्छा, जहां हमारा लागत ही अगर 0 है तो वहां जाने के जैसा क्या है, कुछ जा सकता है क्या, कुछ भी नहीं जा सकता। सिर्फ हमको क्या है, ज्वाइनिंग फ्री है। हाँ, मगर इसमें क्या करना पड़ता है, हमारे खुद का आधार कार्ड, पैन नंबर, बैंक का पासबुक, खुद का फोटो, और जो भी नॉमिनी है उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ, इतना हमको देना है। इसका मतलब क्या, KYC कंपलसरी है। 2016 में जो भी भारत देश में जो भी गाइडलाइन बनी है डायरेक्ट सेलिंग मेथड को लेके, उसको 100% या 110% भी बोला तो भी RCM फॉलो करता है। और जो वो डायरेक्ट सेलिंग मेथड में जो भी नियम है उसको कंपनी पूरा फॉलो करता है। और पे आउट का तरीका देखो दोस्तों, इस बिजनेस में ज्वाइनिंग तो फ्री है, ये हो गया। आज कंपनी के पास 500 से भी ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी का सिर्फ इतना कहना है कि हमारे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है, तो आप उसमें से थोड़े बहुत प्रोडक्ट आपके घर पे लेके जाओ, क्वालिटी देखो। तो करना क्या, ये होने के बाद हमको हमारे जो जरूरत के सामान है घर पे लगने वाला, ऐसा बहुत सारा सामान है, तो जो भी हमारे घर में लगता है जरूरत का, जो जरूरी है वो लेना है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको यही लेना है, जो चाहिए वो ले सकते हैं, जो भी है वो लेना है। लेने के बाद हम इसके सभासद हो जाते हैं, कोई अलग से पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ जो भी सामान है वो पैसे देके हमको लेना है। इतना होने के बाद करना क्या है, देखो आप खुद यहाँ इन्वॉल्व हो गए, ठीक है, ये आप खुद आ गए। इस बिजनेस में हमको सिर्फ 2 लोगों को इन्वॉल्व करना है, सिर्फ 2। मान लो ये A है और ये B है, मगर ये भी कंपलसरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को क्या करना है, ये कोई मेंबर बनाने का बिजनेस है, चेंज सिस्टम है, या ज्वाइनिंग का बिजनेस वगैरह वगैरह, बहुत सारे नाम मार्केट में चलते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो फॉर्मूला है ये क्या है, ये समय बढ़ाने का काम है। देखो जिंदगी में बहुत सारी चीज हमने कही है, 24 घंटे के अलावा, है ना, 24 घंटा है सबके पास, इसके अलावा 1 सेकंड भी किसी के पास नहीं दिया ऊपर वाले ने, जो परमात्मा है उसने इसके अलावा 1 सेकंड भी किसी को नहीं दिया। मगर इस 24 घंटों में कुछ लोग करोड़ों रुपए कमाते हैं, और कुछ लोग 1000 रुपए भी नहीं कमा सकते, और कुछ लोग 100 रुपए भी नहीं कमा सकते।
और जो करोड़ों कमा रहे हैं उन्होंने कौन से फॉर्मूले पे काम किया है, वही फॉर्मूला है ये। और हम बहुत उनसे भी ज्यादा होशियार है, वैसे हम बात करते हैं ये चेन शिफ्ट क्या है ये। देखो दोस्तों, जैसा बजाज का नाम आपने सुना है, बजाज कंपनी जो होती है ना, कंपनी है बजाज, ठीक है, ये हो गया बजाज, ठीक है। आज बजाज कंपनी वाला करोड़पति है, उसके पीछे कारण क्या है। मान लो बजाज कंपनी के पास 1 लाख वर्कर है, काम करने वाले लोग हैं, 1 लाख लोग बजाज कंपनी के पास है। एक आदमी रोज का सिर्फ 8 घंटे काम करता है। कितना घंटा काम कर रहा है? 8 घंटा। बजाज कंपनी के लिए नहीं कर रहा है, ये खुद के लिए कर रहा है। क्यों? किसी को 10,000 है, किसी को 20,000 है, किसी को 50,000 है, किसी को 1 लाख है, किसी को 5 लाख वगैरह वगैरह, ऐसा इनको पेमेंट मिलता है, महीने का पगार मिलता है। इसलिए ये 1 लाख लोग किसके लिए काम करते? खुद के लिए काम करते। मगर बजाज कंपनी में ऐसे काम करने वाले कितने लोग हैं? 1 लाख। तो 1 लाख गुणिले 8 तो बरोबर कितना हो गया? 8 लाख। कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख घंटे किसके लिए काम होता है? बजाज कंपनी के लिए काम होता है। तो एक दिन का बजाज कंपनी का जो इनकम है वो कितने घंटे का है? 8 लाख घंटे का। तो इसमें करना क्या है? हमको हमारा समय तो थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, समय बढ़ाना है। कैसा बढ़ेगा? मान लो धीरे धीरे ये ऐसा हमारा नेटवर्क बन गया, 4-6 महीने में धीरे धीरे मान लो ऐसे ये एक ग्रुप हो गया, इधर 100 लोग आ गए, ये बी ग्रुप हो गया, इधर 50 लोग आ गए। 100 लोगों के माध्यम से मान लो ऐसा व्यापार हो गया आपका 1,10,000, और 50 लोगों के माध्यम से ऐसा व्यापार हो गया मान लो 60,000। तो टोटल आपका व्यापार हो जाएगा 1,70,000 प्लस आपकी 1,000 की खरीदी, तो 1,71,000 जो भी आपकी खरीदी है वो प्लस हो जाएगी इसमें। तो 1,70,000 तो कंपनी का ये कमीशन स्लैब है। कंपनी हमको क्या करती है? ये एक परफॉर्मेंस बोनस होता है, ये स्कॉलरशिप हम जिसको बोलते। इसमें क्या होता है? अब 1,70,000 ये देखो यहाँ है, 1,70,000 यानी 26.5% से 26.5% से 1 लाख का कमीशन हो जाता है, लगभग 46,000 रुपया ये कमीशन इसका हो गया। मगर ये कंपनी इसको अकेले को नहीं देगी। क्यों नहीं देगी? क्योंकि ये काम इसके अकेले का नहीं, ये टीम वर्क है, ग्रुप का काम है। अब इसके नीचे इधर ए है और इधर बी है। ए आदमी तक ऐसा व्यापार कितना हुआ? 1,10,000। 1,10,000 यानी 1,15 से कम, ये देखो यहाँ तो लगभग 24% के हिसाब से 1,10,000 का कमीशन हो जाता है। एवरेज एक 25,000 रुपए। ये 100, 200, 500 कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, मैं एक एवरेज बता रहा हूं आपको। और बी आदमी तक व्यापार हो गया 60,000। 60,000 यानी 70,000 से कम, लगभग 70,000 से कम 19%। ये देखिए 19% के हिसाब से इस ग्रुप का यहाँ पे कमीशन हो जाता है 10,000 रुपये एवरेज, ठीक है। तो कंपनी क्या करेगी? ये 25,000 रुपए इस ग्रुप में नीचे से ऊपर बांट देगी, और ये 10,000 रुपए नीचे से ऊपर ये बी आदमी तक बांट देगी। टोटल इनकम हो गया हमारा 46,000। 46,000 में से ये 25, 10, 35 अगर माइनस होते हैं तो बचे वाले जो भी 11,000 रुपए ये कंपनी आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर देगी। ये व्यापार का एक पे आउट का तरीका है। ये परफॉर्मेंस बोनस देती है 10% से लेके 32% तक, उसके बाद 8% रॉयल्टी इनकम और 5% टेक्निकल बोनस। ऐसा एक प्रोडक्ट की कंपनी 45% वापस करती है उसके बिजनेस वैल्यू का। ये जो भी हम बात कर रहे हैं कंपनी के जो भी बिजनेस वैल्यू होता है उसके ऊपर बात कर रहे हैं दोस्तों। बहुत अच्छा और बहुत ही जबरदस्त काम है, और हम बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हैं। इसमें करने के जैसा कोई नहीं है, काम वही है, सिर्फ काम का तरीका में। फिर मिलेंगे और जोर से काम करेंगे। तो दोस्तों जय आसियम, थैंक यू।